खुल गई है आंखें अब मेरी, शिव महादेवा जान गया आज मैं तुम्हें, शिव महादेवा खुल गई है आंखें अब मेरी, शिव महादेवा जान गया आज मैं तुम्हें, शिव महादेवा आज मेरे मन की सारी दुविधाएं दूर हुई, अब ये जाना आज तक ये सांसें मेरी व्यर्थ गई, जीते जीते थक गया मैं तुम्हें नकार कर, निज कृपा की भस्म को दो मेरी देह पर, मैं कर्महीन फिर भी तुमको पा गया। कौन है ये पापी? पापी गाँव दे रहे तू यहाँ आने का साहस कैसे किया? किसकी हत्या से आया? ये छुप कर आया? धीरे बोलिए ना, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अभी तक शिवजी अच्छे से भोजन कर रहे थे, तुम्हारे आते ही रुक गए। इस मनुष्य की जो कुदृष्टि आप पर पड़ी है उसे मैं उतार देता हूँ। तू कुदृष्टि तू। अब चलिए थोड़ा और खा लीजिए। तुम संभद्रगण निद्रा अवस्था में रहते हो। उस दिन एक धूर्त आया और आज ये पापी आ गया। वर्षों से जिस लिंग को मैंने पवित्र रखा है उसके पास तुमने इसे आने कैसे दिया? ए पापी, तू अब तक जीवित कैसे है? भस्म क्यों नहीं हुआ? तुझे शिव ने अब तक नष्ट क्यों नहीं किया? तूने इस पवित्र वायु लिंग को छूकर अपवित्र कर दिया है दुष्ट। हाथ जोड़कर क्या देख रहे हो तुम? निकाल बाहर करो इस पापी को। ये क्या है? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पहुँचे कैसे? कंपा, अभी शिवजी को बहुत भूख लगी है, मैं उन्हें भोजन करा रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ये ठीक नहीं है देना, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। कंपा, इस तुष्ट से बातें क्यों कर रहे हो? निकालो इसे। कंपा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं शिवजी को भोजन करा दूं, उसके बाद बात करते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? बस थोड़ा सा देख लिया ना, इस पवित्र स्थान पर आने की मना है, इसके जीता की सब ना हो। लोक कल्याण के लिए भगवान शिव ने इसी स्थान पर चुना है और अब ऐसे मनुष्य इसे अपवित्र कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यहाँ बस पूजा करने आया था। धूर्त है तो महादेव को मांस चढ़ाकर अशुद्ध कर दिया, यही थी तेरी पूजा? मैं एक शिकारी हूँ, मेरे लिए जो सबसे अनमोल है वही मैंने शिव को दिया। सबसे अनमोल वस्तु ही तो प्रभु को अर्पण करते हैं। आपने इतने शास्त्र पढ़े हैं, आपको तो पता ही होगा। अगस्त्य ऋषि के वंशज महादेव शास्त्री के ज्ञान को चुनौती दे रहा है। तुझे इतना भी ज्ञान है महादेव का निवास स्थान कहाँ है? जिस भूमि में हम चलते हैं, जो वायु श्वास में है, जो जल पीते हैं, जिस आकाश के नीचे है, जिस अग्नि से गर्मी मिलती है, सर्वत्र शिव बसते हैं स्वामी। अब एक सब मत बोलना नीच। तुझ जैसे नीच प्राणी को शिव आराधना करने का कोई अधिकार नहीं। अपवित्र है तू। अपवित्र हूँ मैं? संसार में तो सभी ईश्वर की संतानें हैं। हम दोनों ने अपनी माओ के गर्भ से जन्म लिया है। एक माँ की कोख पवित्र और दूसरी की अपवित्र कैसे हो सकती है स्वामी जी? चुप रहो पिताजी, इससे बात करने का कोई अर्थ नहीं। कप्पा, नहीं कह रहे हो? मारो इसे।
शिव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे शिव! तीनों लोगों के स्वामी की आंखों में आंसू कैसे? सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष पीते हुए तो आपके आंसू नहीं बहे, तो आप क्यों रो रहे हैं शिव जी? देवी पार्वती ने जब अपने पुत्र का कटा सिर देखा तो वो बहुत रोई, लेकिन आप तब भी नहीं रोए। तो अब ऐसा क्या हो गया शिव जी? इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई थी। आपको एक बात बताई ही नहीं, इन्होंने मुझे जितना मारा उससे चींटी काटने जितनी भी पीड़ा नहीं हुई। सच्ची। आप रोना मत दीजिए, आप मत रोइए, मेरे लिए मत रोइए। आपकी आंखों से तो ये रक्त है, शिव की आंखों से रक्त बह रहा है, शिव की आंखों से रक्त बह रहा है, मेरे शिव की आंखों से रक्त बह रहा है। ये तो अनर्थ हो गया, शिव जी की आंखों से रक्त बह रहा है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? उपाय है शिव जी, आपने ही तो हमें सिखाया है। गणेश जी को नया सिर दिया था, हाथी का सिर लगाया था, ऐसे ही मैं आपको अपनी आंखें दूंगा। ये क्या शिव जी? दूसरी आंख से भी रक्त बह रहा है। आप चिंता मत करना, अब मुझे पता है क्या करना है। एक आंख दी है, अब दूसरी भी दूंगा। लेकिन शिव जी, तीसरी आंख से रक्त मत बहने देना। हाँ, क्या है ना, मेरे पास तो तीसरी आंख है ही नहीं। हाँ? शिव, अंतिम बार आपके दर्शन कर रहा हूं। मेरा जीवन सफल हो गया, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। भज भज श्री अनंतकाय, भज रे मगध चांदकाय, भजना भजमा भजसी भजमा भजय भज नमः शिवाय। भज भज श्री अनंतकाय, भज रे मगध चांदकाय। शिव शिव ओम शिव 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 शिवाय नमः। ओम शिव शिव ओम शिव 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 शिवाय नमः। हे परमेश्वर, संसार में इतना बड़ा संभव नहीं, त्याग भ्रम था मुझे इस लोक में, मुझसा कोई नहीं।
सामने समर्पण करोगे, किंतु तुम्हारी अनन्य भक्ति ने आज मुझे तुम्हारे सम्मुख आने पर बाध्य कर दिया। आज से श्रीकालहस्ती क्षेत्र में प्रथम पूजा तुम्हारी, उसके बाद मेरी होगी। स्वामी, अब मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दीजिए प्रभु। अगर कुछ देना ही है तो अपने चरणों में स्थान दे दीजिए महादेव। तुमने पूर्व जन्म में भी मुझसे यही मांगा था और मैंने वचन दिया। अपने वचन को मैं कैसे तोड़ सकता हूं मेरे अर्चन तिल्लाडू कल्पा।